Hello students, let's continue the chapter number 4th of class 6, sorting material into groups. We continue with soluble and insoluble materials. When we add sugar to the water, जब भी हम क्या करते हैं पानी के अंदर शुगर को ऐड करते हैं, it completely disappear, वो बिल्कुल क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, उसके अंदर घुल जाती है. बट व्हेन वी एडेड सैंड, बट जब हम पानी के अंदर मिट्टी डालते हैं तो इट डज नॉट डिसअपियर, वो डिसअपियर नहीं होती. एंड सेटल डाउन इनटू वाटर, और वाटर के बॉटम में क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है. शुगर डिसअपियर बिकॉज इट इज़ सॉलेबल. शुगर क्यों डिसअपियर हुई थी उसमें, क्योंकि जो शुगर है वो वाटर में सॉलेबल होती है. बट सैंड डज नॉट डिसअपियर, बट जो सैंड है, जो मिट्टी है, वो डिसअपियर नहीं होती बिकॉज इट इज़ इनसॉलेबल इन वाटर, क्योंकि वो वाटर में क्या होती है, इनसॉलेबल होती है, वो उसमें नहीं घुलती. ऑन द बेसिस ऑफ द सॉलेबिलिटी, अगर हम सॉलेबिलिटी के बेस पे बात करें, मटेरियल्स इनटू वाटर दे आर क्लासिफाइड इनटू एज सॉलेबल एंड इनसॉलेबल मटेरियल. तो सॉलेबिलिटी के बेस पे हम मटेरियल्स को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज सॉलेबल एंड सेकेंड इज इनसॉलेबल मटेरियल्स. यहाँ पे हमारी एक एक्टिविटी दी हुई, इस एक्टिविटी की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि हम किन मटेरियल्स को सॉलेबल बोलेंगे और किन मटेरियल्स को इनसॉलेबल बोलेंगे. क्लासिफाई मटेरियल बेस्ड ऑन देयर सॉलेबिलिटी इन वाटर. टेक सम वाटर इनटू ए ग्लास एंड ऐड ए स्पून ऑफ शुगर टू इट. हमने क्या किया, एक ग्लास लिया, उसके अंदर हमने कुछ अमाउंट में पानी लिया और हमने एक स्पून शुगर की उसके अंदर ऐड की. स्टिर इट एंड ऑब्जर्व, उसको हम कुछ देर तक हिलाएंगे और फिर उसे ऑब्जर्व करेंगे. परफॉर्म विद सॉल्ट, सैंड, सॉडस्ट, लेमन ग्लास, पोटाशियम परमैंगनेट क्रिस्टल. जो पोटाशियम परमैंगनेट है वो एक केमिकल का नाम होता है जिसके क्रिस्टल्स आते हैं, मतलब कि जैसे नमक होता है, नमक की तरह ही पोटाशियम परमैंगनेट के भी छोटे छोटे क्रिस्टल्स आते हैं, इंक को और पेपर को. ये सभी मटेरियल्स हमने लिए और इन मटेरियल्स को हम चेक करेंगे कि कौन सा मटेरियल वाटर के अंदर सॉलेबल है, मतलब कि कौन सा उसके अंदर घुल जाता है और कौन सा मटेरियल उसके अंदर नहीं घुलता. नोट डाउन यूअर ऑब्जर्वेशन. आपने जो ऑब्जर्व किया, अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करो और एक टेबल बनाओ. टेबल कैसे बनाएंगे, मटेरियल सॉलेबल इन वाटर, इसके सामने हम वो मटेरियल्स रखेंगे जो हमारे वाटर में सॉलेबल हुए थे, मतलब कि जो उसके अंदर डिज़ोल्व हो चुके हैं. शुगर, सॉल्ट, लेमन, जो लेमन जूस है, पोटाशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल और इंक, ये सब क्या होंगे, वाटर के अंदर सॉलेबल होंगे. मटेरियल्स इनसॉलेबल इन वाटर, सैंड, सॉडस्ट, ग्लास एंड पेपर. दीज मटेरियल्स आर इनसॉलेबल इन वाटर. तो सॉलेबिलिटी के बेस पे हमने उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, सॉलेबल एंड इनसॉलेबल, और इस तरह से हम उनको चेक भी कर सकते हैं. सॉलेबिलिटी इन वाटर, सॉलेबल मटेरियल्स एंड इनसॉलेबल मटेरियल्स. सॉलेबल मटेरियल्स कंप्लीटली डिसअपियर एंड डिसॉल्व इन वाटर, वो कंप्लीटली वाटर के अंदर डिसअपियर हो जाते हैं और ईजिली वाटर में डिसॉल्व भी हो जाते हैं. इनसॉल्युबल मटेरियल्स दे डू नॉट डिसअपियर और डिसॉल्व इन वाटर, ये डिसअपियर नहीं होते और ना ही वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं. इस तरह से वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, जैसे सैंड सेटल डाउन हुआ था. सोलेबल मटेरियल्स कैन नॉट बी सीन सेपरेटली इन वाटर. सोलेबल मटेरियल्स को हम डिसॉल्व करने के बाद सेपरेटली अलग से वाटर के अंदर नहीं देख सकते. एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे सॉलेबल मटेरियल के, सॉल्ट, शुगर, पोटाशियम परमैंगनेट क्रिस्टल, वॉशिंग सोडा, लेमन, ये हमारे क्या हैं, सॉलेबल मटेरियल्स के एग्जाम्पल हैं. इनसॉलेबल मटेरियल्स दे सेटल डाउन और फ्लोट इन वाटर एंड कैन बी सीन सेपरेटली. ये बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे या फिर वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे और उन्हें हम ईजिली वाटर में सेपरेटली देख सकते हैं. एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, सैंड, डस्ट, चॉक पाउडर, प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, वैक्स. These all materials are insoluble materials. Miscible and immiscible materials. These terms miscible and immiscible are used for liquid which are soluble or insoluble in water. जो miscible और immiscible वर्ड है वो वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें एक लिक्विड वाटर में सोलेबल हो या फिर इनसोलेबल हो.
जो लिक्विड वाटर में सॉल्युबल होगा उसको मिसिबल बोलते हैं, जबकि जो लिक्विड वाटर में इनसॉल्युबल होता है उसको इमिसिबल बोला जाता है। When you add lemon juice to water, it completely disappear because it is soluble in water। जब भी हम लेमन जूस को वाटर में ऐड करते हैं तो वो completely disappear हो जाता है। क्यों? क्योंकि लेमन जूस वाटर में क्या है? soluble है। Hence we can say that लेमन जूस इज इमिसिबल इन वाटर। इसका मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं? लेमन जूस वाटर में इमिसिबल है, मतलब कि इमिसिबल टाइप का लिक्विड है लेमन जूस। बट इफ़ यू पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल इन वाटर, पर अगर आप वाटर के अंदर मस्टर्ड ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डालते हो, यू कैन सी द मस्टर्ड ऑयल डिस्टिंक्टली फ्लोटिंग ऑन द टॉप ऑफ वाटर। आप देखेंगे कि मस्टर्ड ऑयल अलग से फ्लोट कर रहा है वाटर के टॉप पे, बिकॉज इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि जो मस्टर्ड ऑयल है वो वाटर में इनसॉल्युबल होगा, वो वाटर के अंदर नहीं घुलेगा। हैंस मस्टर्ड ऑयल इज इमिसिबल इन वाटर। इसीलिए जो मस्टर्ड ऑयल है वो वाटर के अंदर कैसा है? इमिसिबल है। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर। वाटर के अंदर लिक्विड्स की सॉल्युबिलिटी कैसी कैसी हो सकती है? जो हम सॉल्युबल और इनसॉल्युबल वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं हम जब कोई सॉलिड वाटर के अंदर डिज़ोल्व होता है या फिर नहीं होता उसके लिए। और मिसिबल और इमिसिबल वर्ड्स उन लिक्विड्स के लिए यूज़ किया जाता है जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे और नहीं होंगे। मिसिबल मटेरियल्स, लिक्विड्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, उनको क्या बोलेंगे? मिसिबल मटेरियल्स। Liquids that are insoluble in water are called immiscible materials. Miscible materials, liquid mix well and completely disappear in water। Miscible materials होते हैं जो miscible liquids हैं वो अच्छे से वाटर के अंदर मिक्स हो जाएंगे और completely disappear हो जाते हैं, जबकि जो immiscible liquids हैं वो अच्छे से मिक्स नहीं होते और अलग से विजिबल रहते हैं। जैसे अगर हम ऑयल डालते हैं वाटर के अंदर तो ऑयल और वाटर हमें बिल्कुल सेपरेटली दिखाई देते हैं। मिसिबल मटेरियल्स में थर्ड पॉइंट, लिक्विड्स एंड वाटर अपीयर एज वन लिक्विड। जो लिक्विड होगा और वाटर होगा वो बिल्कुल हमें एक ही लिक्विड दिखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? लेमन जूस इन वाटर। अगर हम लेमन जूस को डालते हैं वाटर के अंदर तो कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाते हैं और हमें वाटर और लेमन जूस अलग अलग नहीं बल्कि एक ही दिखते हैं। इमिसिबल मटेरियल्स, लिक्विड्स एंड वाटर फॉर्म डिस्टिंक्ट लेयर। जो इमिसिबल मटेरियल्स है, इमिसिबल लिक्विड्स हैं, वो वाटर के अंदर एक अलग से लेयर फॉर्म करते हैं, मतलब कि लिक्विड और वाटर हमें बिल्कुल अलग से अपीयर होते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? मस्टर्ड ऑयल इन वाटर। We have already studied the solubility of solid and liquid in water. Now let us understand about the solubility of gases in water. हम solid को डिज़ोल्व होना लिक्विड वाटर के अंदर, लिक्विड्स का डिज़ोल्व होना वाटर के अंदर, ये हम स्टडी कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे कि क्या गैसेस भी डिज़ोल्व होती हैं वाटर के अंदर। Do gases dissolve in water? देयर आर सम गैसेज दैट डिज़ोल्व इन वाटर। कुछ गैसेज हैं जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होती हैं, मतलब कि सारी गैसेज डिज़ोल्व नहीं होती, सिर्फ कुछ ही गैसेज हैं जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व होंगी। वाइल सम डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। व्हेन वी से डिज़ोल्व इट मीन्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर। जब हम डिज़ोल्व वर्ड यूज़ करते हैं उसका मतलब क्या है कि वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है, मतलब कि वाटर के अंदर घुल सकते हैं। ऑक्सीजन गैस इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। जो ऑक्सीजन गैस है वो वाटर के अंदर स्लाइटली सॉल्युबल, मतलब कि उसका कुछ भाग ही सॉल्युबल है, कंप्लीटली सॉल्युबल हम नहीं बोल सकते, बट वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है। दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट एज द प्लांट एंड एनिमल दैट लाइव इन वाटर टेक दिस ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर फॉर ब्रीथिंग। ऑक्सीजन की ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगी तो जो वाटर के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन नहीं ले सकते। तो जो ऑक्सीजन है वो कैसी होती है? सॉल्युबल होती है। इसीलिए जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन को ब्रीथिंग के लिए
यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ऑल्सो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भी सॉल्युबल होती है वाटर में। द प्लांट्स दैट लाइव इन वाटर टेक इन दिस डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वाटर एंड यूज इट फॉर फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स हैं, वाटर के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ए प्रोसेस बाय विच दे प्रिपेयर देयर फूड। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना फूड बनाते हैं। प्लांट के फूड बनाने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस कहेंगे। सम गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड हीलियम आर इनसॉल्युबल इन वाटर। कुछ गैसेस और हैं जैसे नाइट्रोजन है और हीलियम है, ये क्या होती हैं? इनसॉल्युबल होती हैं वाटर के अंदर। द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइट एंड हैवी मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब हम पढ़ेंगे कि कौन से मटेरियल्स वाटर से लाइट हैं और कौन से मटेरियल्स वाटर से हैवी हैं। इफ वी ड्रॉप ए पीस ऑफ वुड एंड ए स्टोन इन वाटर, अगर हम एक लकड़ी का पीस या फिर स्टोन वाटर में डालते हैं, वी वुड ऑब्जर्व दैट, तो हम ऑब्जर्व करेंगे द वुड विल फ्लोट वाइल स्टोन विल सिंक इन वाटर। जो वुड है वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा वाटर के ऊपर, जबकि जो स्टोन होगा, जो पत्थर होगा, वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। दिस इज बिकॉज वुड इज लाइटर बट स्टोन इज हैवियर देन वाटर। ऐसा क्यों हुआ कि वुड तो फ्लोट कर रहा है और जो स्टोन है वो सिंक कर गया? क्योंकि जो वुड है वो वाटर से लाइट है और जो स्टोन है वो वाटर से हैवी है। और जो लाइट चीज़ होती है वो हमेशा फ्लोट करती है और जो चीज़ हैवी होगी वो सिंक कर जाएगी। इसीलिए स्टोन क्या था? हैवी था और वो सिंक हो गया था। द लाइटनेस एंड हैवीनेस इज ड्यू टू द डेंसिटी ऑफ द मटीरियल। किसी भी मटीरियल को हम लाइट या फिर हैवी कब बोलते हैं? उसकी डेंसिटी के बेस पे। और डेंसिटी क्या होती है? मास पर वॉल्यूम। मतलब कि जो भी हमने मटेरियल लिया है उसका मास डिवाइड बाय उसकी वॉल्यूम, उससे क्या निकलेगी? उसकी डेंसिटी निकलेगी। डेंसिटी इज मेजर्ड एज मास पर वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज मेजर्ड एंड कंप्रेस्ड सम आर लाइटर। अगर हम एक जैसी वॉल्यूम लेके ही उसको क्या करते हैं? मेज़र करते हैं और उसे कंप्रेस करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? लाइट हो जाएगा। वाइल अदर इज डेंसर, फॉर एग्जाम्पल वुड हैज़ लाइटर लेसर डेंसिटी देन स्टोन। जो वुड है उसके पास कम डेंसिटी होती है एज कंपेयर टू स्टोन। लिक्विड हैवी मटेरियल्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर। लाइटर मटेरियल एंड हैवी मटेरियल्स, दो टाइप के मटेरियल्स होंगे, उनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, लाइटर मटेरियल बीइंग लाइटर देन वाटर दे फ्लोट इन वाटर। क्योंकि जो लाइट वाले मटेरियल्स हैं वो वाटर से कैसे होते हैं? लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। हैवी मटेरियल्स बीइंग हैवियर देन वाटर दे सिंक इन वाटर। क्योंकि वो क्या है? वाटर से हैवी है, इसीलिए वो वाटर में सिंक कर जाते हैं। लाइट मटेरियल्स देयर रिलेटिव डेंसिटी इज लेस देन 1। इनकी जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 1 से कम होती है और जिनकी डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम होगी वो मटेरियल्स फ्लोट करते हैं, जबकि जिनकी रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज़्यादा होती है वो सिंक करते हैं। देयर रिलेटिव डेंसिटी इज़ मोर देन 1, इसीलिए वो मटेरियल्स क्या करेंगे? सिंक करेंगे। लाइटर मटेरियल्स में कौन कौन से मटेरियल्स आएंगे? प्लास्टिक, वुड, स्पंज, रबड़, वैक्स, ये क्या हैं? लाइटर मटेरियल्स है। हैवी मटेरियल्स स्टील, मेटल, कॉइन, ग्लास, स्टोन, आयरन, ब्रिक एक्सेट्रा, ये सब क्या होंगे? हमारे हैवियर मटेरियल्स होंगे। नॉट रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल टू डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे? डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। उसको हम डिवाइड करके जो हमारा आएगा वो हमारी क्या आएगी? रिलेटिव डेंसिटी आएगी। और उसी के बेस पे हम ये बता सकते हैं कि कौन सा मटेरियल हैवी होगा और कौन सा मटेरियल लाइट होगा, या फिर कौन सा मटेरियल फ्लोट करेगा और कौन सा मटेरियल सिंक कर जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसपेरेंसी के बेस पे जब भी हम मटेरियल्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो वो हमारे 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई होते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, सेकंड इज ओपेक एंड लास्ट इज
ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स। इफ वी लुक थ्रू ए ग्लास विंडो, अगर हम एक ग्लास विंडो से देखते हैं, वी कैन सी ऑल ऑब्जेक्ट एंड पीपल ऑन द अदर साइड क्लियरली। तो हमें जो भी ऑब्जेक्ट्स या फिर जो भी पीपल्स होते हैं दूसरी साइड में, हमें वो उस ग्लास विंडो से सब के सब क्लियरली दिखते हैं। बट वी कैन नॉट सी एनीथिंग थ्रू द वुडन डोर, पर हम एक वुडन डोर से कुछ भी नहीं देख पाते। दिस इज बिकॉज ग्लास इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ग्लास है वो कैसा मटेरियल है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, जबकि जो वुड है वो नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय विच वी कैन सी थ्रू इट क्लियरली। ट्रांसपेरेंसी वो प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की जिसके थ्रू हम क्या देख सकते हैं? क्लियरली देख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के बेस पे मटेरियल कैन बी प्लेस्ड इनटू 3 ग्रुप्स। मटेरियल्स को हम 3 ग्रुप्स में रखते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, सेकंड इज ओपैक एंड थर्ड इज ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स। ट्रांसपेरेंट ग्लास आर यूज्ड इन स्वीट्स, क्लॉथ्स एंड ज्वेलरी शॉप सो दैट देयर गुड्स आर क्लियरली विजिबल टू द कस्टमर। जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? मिठाई वाली शॉप पे, कपड़े वाली शॉप पे, ज्वेलरी वाली शॉप पे। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें रखी हुई हैं वो कस्टमर को बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो, उसको अच्छे से वो दिख सके। ओपैक मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर डोर एंड बिल्डिंग ऑफ द हाउस सो दैट द पीपल्स लिविंग इनसाइड आर नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। जो ओपैक मटेरियल हैं जैसे डोर है, बिल्डिंग है, इन सब का हम घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। क्यों? ताकि जो बाहर वाले लोग हैं उन्हें अंदर का कुछ भी विजिबल ना हो। ट्रांसल्यूसेंट ग्लास आर ऑफ्टन यूज्ड इन विंडो फॉर द बाथरूम एंड द डॉक्टर्स रूम बिकॉज दे अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू इनटू रूम बट नथिंग इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द रूम। जो ट्रांसल्यूसेंट ग्लासेस हैं वो विंडोज़ में, बाथरूम्स में और जो डॉक्टर रूम होता है उसमें यूज़ किए जाते हैं। क्यों? ताकि उनमें से कुछ लाइट भी पास हो सके और अंदर का कुछ विजिबल भी ना हो क्लियरली। क्योंकि जो ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स होते हैं उसमें से लाइट का सिर्फ कुछ पार्ट ही पास हो सकता है, बट उसमें से क्लियरली विजिबल नहीं होता, हमें उसमें सिर्फ ब्लर दिखता है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपैक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट, these are the materials through which one can see clearly। ट्रांसपेरेंट वो मटेरियल्स हैं जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को क्लियरली देख सकते हैं। ओपैक, these materials are the one through which one cannot see at all। ओपैक मटेरियल्स वो मटेरियल्स हैं जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। ट्रांसल्यूसेंट, these are the materials through which one can see नॉट क्लियरली। ट्रांसल्यूसेंट वो मटेरियल है जिस मटेरियल के थ्रू हम क्लियरली नहीं देख सकते। इसका मतलब देख सकते हैं बट हमें वो चीज़ क्लियरली विजिबल नहीं होती। ट्रांसपेरेंट, दे अलाउ लाइट टू पास थ्रू कम्प्लीटली एंड सो वन कैन सी थ्रू दैम। जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हैं वो ऐसे मटेरियल्स जिनसे लाइट कम्प्लीटली पास होती है और हमें बिल्कुल अच्छे से दिखाई देता है। ओपैक, these materials do not allow light to pass through them and so one cannot see through them। जो ओपैक मटेरियल्स है वो मटेरियल्स है जिसमें से लाइट पास नहीं होती और जिनको हम अच्छे से नहीं देख पाते, उनके अंदर से हम नहीं देख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल वॉल है, वॉल से हम नहीं देख सकते। ट्रांसल्यूसेंट, these materials allow only some amount of light to pass through them। जो ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स हैं वो ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें से लाइट का सिर्फ कुछ भाग ही पास हो सकता है, कंप्लीट लाइट उससे क्रॉस नहीं हो सकती। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के एग्जांपल ग्लास, वाटर, क्लियर प्लास्टिक शीट, एयर, अल्कोहल एक्सेट्रा। ओपैक मटेरियल्स एग्जांपल वुड, ऑल मेटल्स, सब के सब मेटल्स जैसे आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, क्लोथ्स, स्टोन और मैनी टाइप ऑफ प्लास्टिक शीट्स। ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स बटर पेपर या फिर जिसको हम ऑयली पेपर भी बोल सकते हैं, फाइबर ग्लास, टिश्यू पेपर, मडी वाटर, ये सब किस में आएंगे? ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स में आते हैं। दिस चैप्टर इज ओवर हियर। थैंक यू।